हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं जी मेंस 2025 केमिस्ट्री वन शॉर्ट श्योर कॉन्सेप्ट विथ पीवाईक्यूज। और देखिए दोस्तों, आज का लेक्चर जो है ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 29 जनवरी 2025 को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, सेक्शन ए में जो है आपको सॉल्व करने हैं 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चंस कैरीज 4 मार्क्स। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कुछ ऐसे आएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स, correct order of melting points of group 14 elements is। अब यहाँ पर क्या पूछा है उन्होंने कि मेल्टिंग पॉइंट आपको ऑर्डर वहाँ पर पहचाननी है ग्रुप 14 की करेक्ट मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में। आपके जो ग्रुप 14 है, ओके, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। ओके, ये जो आपके ग्रुप 14 एलिमेंट्स है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है दोस्तों 4373 4373। ओके, सिलिकॉन का वहाँ पर होता है देखिए 1693, जर्मेनियम का वहाँ पर होता है 1218, टीन का वहाँ पर होता है मेल्टिंग पॉइंट 505 एंड लेड का वहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट होता है 600। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो ऑर्डर कैसी आएंगी? तो ऑर्डर यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा कौन है यहाँ पर, किसकी आ जाएंगे ऑर्डर? कार्बन। कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन। सिलिकॉन का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जर्मेनियम। जर्मेनियम का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लेड, और लेड का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टीन। तो ये ऑर्डर वहाँ पर आपको 4 मार्क के लिए पूछी जा सकती है, और ये क्वेश्चन शिफ्ट में आए वाला है। ओके, शायद ये क्वेश्चन जो है 23 जनवरी को आया था, ओके, इवनिंग शिफ्ट के लिए। तो ये आपको वहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस देखने के लिए मिलता है। तो यह ऑर्डर जो है ये आपको ऑर्डर याद रखनी है, मेल्टिंग पॉइंट की ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए। सेकंड, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन एंड बीटा प्लेटेड शीट प्रोटीन belong to which one of the following type of protein। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो है अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट्स जो है आपको देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों सेकेंडरी प्रोटीन में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 2 डिग्री प्रोटीन, इतना ही आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ पर कैसा आ सकता है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पीएच वाटर व्हेन इट इज हीटेड। आप देखिए पीएच से क्वेश्चन है ये, व्हाट विल बी इफेक्ट on pH of water when it is heated। जब हम वाटर को हीट करते हैं तो उसके पीएच पर क्या असर होता है, ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है एज वाटर हीटेड degree
ऑफ आयोनाइजेशन जो है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है, और वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन का भी इंक्रीज होता है। ओके, आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, और वहाँ पर याद रखना है आपको pH जो है क्या होगा, वहाँ पर डिक्रीज होगा। तो सिंपल सी बात है, pH जो है यहाँ पर क्या होता है, डिक्रीज होता है दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वहाँ पर मैच द फॉलोइंग एक क्वेश्चन आ सकता है। तो वहाँ पर याद रखिए दोस्तों, जो ब्रॉन्ज होता है हमारा, ब्रॉन्ज जो होता है वो वहाँ पर मेटल्स का मिक्सचर होता है। कौन कौन से मेटल्स आते हैं देखिए ब्रॉन्ज में, तो आपको याद रखना है ब्रॉन्ज की जब बात करते हैं हम, तो वहाँ पर कॉपर एंड टीन, ये याद रखना है आपको, कॉपर एंड टीन। ओके, उसके बाद देखिए स्टेनलेस स्टील की अगर हम बात करते हैं, स्टेनलेस स्टील क्या होता है उसमें, स्टेनलेस स्टील में होता है फेरस, क्रोमियम एंड निकेल। स्टेनलेस स्टील में ये तीनों का मिक्सचर होता है। ओके, उसके बाद देखिए दोस्तों यूके गोल्ड कॉइन जो होते हैं उनमें क्या यूज़ होता है, तो यूके गोल्ड कॉइन में क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर यूज़ होता है ऑरियम, सिल्वर, कॉपर, जिंक एंड निकेल। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो 29 को शिफ्ट होने वाली है वहाँ उन स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रास की बात अगर हम करते हैं तो ब्रास में वहाँ पर आता है देखिए दोस्तों कॉपर एंड जिंक, तो ये मैच दो पेयर में आपको देखने के लिए वहाँ पर मिल सकता है। ओके दोस्तों, चलिए आपको वहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ग्राफिकल क्वेश्चन है ये, देखिए क्या पूछा जाएगा वहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग plots represents zero order रिएक्शन। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको जीरो ऑर्डर के लिए पूछा है, आने वाली शिफ्ट में फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर पूछे जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शंस। तो वहाँ पर जो रेट होता है हमारा, रेट इक्वल्स टू के, अब यहाँ पर जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और प्लॉट जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा आ जाएगा वहाँ पर, यहाँ पर लेंगे हम एक्स एक्सिस पर कॉन्सेंट्रेशन और वाई एक्सिस पर लेंगे यहाँ पर हम रेट। तो ये सिंपल ग्राफ आपको ऐसा मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 6, बाय यूजिंग रिलेशन। ओके, आपको एक रिलेशन दिया है, गिब्स एनर्जी का डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, थ्योरी का क्वेश्चंस भी आ सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट गिवन टेम्परेचर। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होती है आपको याद रखना है दोस्तों, जब डेल्टा एच ग्रेटर होता है 0 से, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, और डेल्टा एच जो है ये लेस देन होता है 0 से, तभी रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस कहलाती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वहाँ पर होती है दोस्तों, याद रखना है आपको। ओके, याद रखना है इस पर और क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं यहाँ पर, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है कि वहाँ पर डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0, दैट स्पॉन्टेनियस कब होता है, ये होता है स्पॉन्टेनियस लेकिन हाई टेम्परेचर पर।
हाई टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होता है। ओके, उसके बाद देखिए डेल्टा एच इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड डेल्टा एस इज़ लेस दैन ज़ीरो। प्रोसेस जो होती है ये नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होती है ये नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। उसके बाद देखिए डेल्टा एच इज़ लेस दैन ज़ीरो एंड डेल्टा एस इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। प्रोसेस ऑलवेज ये होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके, एंड नेक्स्ट डेल्टा एच इज़ लेस दैन ज़ीरो एंड डेल्टा एस इज़ लेस दैन ज़ीरो, देन प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस क्या होती है? स्पॉन्टेनियस होती है, लेकिन टेम्परेचर कैसा होता है वहाँ पर? लो टेम्परेचर पर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। क्वेश्चन जो है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिएक्शन पर पूछा जाएगा। आपको यहाँ पर क्लोरोबेंजीन दिया जाएगा। ओके, ये है आपका क्लोरोबेंजीन। ओके, जब क्लोरोबेंजीन रिएक्ट होता है यहाँ पर, फर्स्ट कंडीशन आपको दी है सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर दिया है हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेकंड कंडीशंस दी है यहाँ पर हाइड्रोलिसिस, वाटर हाइड्रोलिसिस। आपको मिलता है ए की रिएक्शंस करनी है K2Cr2O7 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वहाँ पर मिलता है बी। आपको पूछा जाएगा कि भैया जो मेजर प्रोडक्ट ए और बी फॉर्म हुए वो कौन से हैं। तो सिंपल सी रिएक्शन से दोस्तों, आप सभी को पता है क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर इन प्रेजेंस ऑफ NaOH फॉर्मेशंस क्या मिलता है यहाँ पर? सिंपल, आपको यहाँ पर ए वाला जो प्रोडक्ट है ये बन जाएगा आपका फिनॉल। ओके, अब फिनॉल का अगर हम ऑक्सीडेशंस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 एंड H2SO4, वहाँ पर मिलता है आपको डाइकीटोन। ओके, बेंजोक्विनोन मिलता है, पैरा बेंजोक्विनोन। स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि पैरा बेंजोक्विनोन जो है ये यहाँ पर ऐसा आपको देखने के लिए मिलता है, पैरा बेंजोक्विनोन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज D4 कॉन्फ़िगरेशन? D4 कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया है। D5 भी आ जाएगा, D1 आ जाएगा, कौन सा भी आ जाएगा। तो देखिए D4 कॉन्फ़िगरेशन कैसा पहचानना है आपको। अब यहाँ पर देखिए मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारा Fe का, FeCN6 3 नेगेटिव। इसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है? 3 आती है, +3। ओके, और +3 में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करते हैं तो 3d5 कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पर होता है, 3d5 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सेकंड वन देखिए मैग्नीज की अगर बात करते हैं, मैग्नीज कॉम्प्लेक्स अगर आपके पास है और लिगैंड जो है हमारा F6 है 3 नेगेटिव, तो यहाँ पर मैग्नीज जो होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3d4 कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। चलिए थर्ड देखते हैं। यहाँ पर कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा और कोबाल्ट के साथ जो है दो को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड यहाँ पर दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कोबाल्ट जो है वो आ जाएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कितना आ जाएगा इसका? 3d6। एंड फोर्थ वन अगेन कोबाल्ट के साथ क्लोरीन 4 आ जाएंगे 2 नेगेटिव, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कितना आ जाएगा? कोबाल्ट 2 पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आ जाएगा? 3d7। तो आपको यहाँ पर क्या पूछा है कि भैया आपको वहाँ पर D4, तो D4 कौन सा आ जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2 ये जो है दोस्तों D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका आ जाएगा MnF6 का। D5 की बात करते हैं तो ये आ जाएगा
D6 की बात करती है तो ये आ जाएगा, D7 की बात करते हैं तो ये आ जाएगा। सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, खाली आपको वहाँ पर अच्छे से लॉजिक लगाना है और जो पढ़ाई की है उसको वहाँ पर अप्लाई करना है। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट जो है आपको पूछा जाएगा कि आइसोमर्स, पॉसिबल आइसोमर्स पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने पॉसिबल आइसोमर्स फॉर्म होते हैं। पॉसिबल आइसोमर्स फॉर C4H8O, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला वहाँ पर दिया है और पॉसिबल एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के आइसोमर्स आपको वहाँ पर बनाने। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट आइसोमर्स यहाँ पर मिलता है आपको ब्यूटेनल। ब्यूटेनल जो है इसे हमको फर्स्ट आइसोमर मिलता है। सेकंड जो आइसोमर मिलेगा यहाँ पर आपको आइसोमर मिलता है 2-मिथाइल प्रोपेनल। 2-मिथाइल प्रोपेनल। और थर्ड जो आइसोमर देखने के लिए यहाँ पर मिलता है आपको 2-ब्यूटेनॉन। 2-ब्यूटेनॉन। तो देखिए यहाँ पर कार्बन के नंबर कितने हैं, 1 2, यहाँ पर देखिए कार्बन जो है यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन। हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 1 है। तो ये पॉसिबल आइसोमर्स पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अच्छे से करके जाना दोस्तों वहाँ पर पॉसिबल आइसोमर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं एक न्यूमेरिकल पूछा गया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग ई नॉट वैल्यूज ऑफ गिवन हाफ सेल्स। ई नॉट वैल्यूज फॉर गिवन हाफ सेल। ओके, तो यहाँ पर रिएक्शंस दिए आपको। ई नॉट Ag पॉजिटिव ऑब्लिक Ag इक्वल्स टू, इसके लिए लग रहा है 0.8 वोल्ट। नेक्स्ट ई नॉट जिंक 2 पॉजिटिव बाय जिंक, ये दिया है -0.76 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट वन ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव बाय कॉपर, ये दिया है 0.34 वोल्ट। नेक्स्ट वन ई नॉट Mg2 पॉजिटिव ऑब्लिक Mg, ये दिया है -2.36 वोल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ मोस्ट नेगेटिव वैल्यू फॉर गिब्स फ्री एनर्जी। मोस्ट नेगेटिव वैल्यू किसकी होंगी? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सिल्वर की, ओके, इसकी अगर हम वहाँ पर बात करते हैं तो ई नॉट सेल जो होता है, ई नॉट सेल कितना आ जाएगा, ई नॉट सेल इसका फार्मूला यहाँ पर बन जाएगा ई नॉट Ag ऑब्लिक Ag माइनस ई नॉट Mg2 पॉजिटिव Mg। वैल्यूज किसकी दी है यहाँ पर 0.8 दिया है, माइनस को माइनस -2.36। तो अगर आप इसको सॉल्व करते तो आंसर आ जाएगा 3.16 वोल्ट। तो डेल्टा जी जो होता है दोस्तों, डेल्टा जी नॉट आ जाएगा यहाँ पर, वैल्यू क्या है NF ई नॉट सेल। तो इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू आती है नेगेटिव। ओके, ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। रिएक्टेंट दिया है, प्रोडक्ट दिया है और आपको यहाँ पर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस के बाद, और वहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा है मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो आप यहाँ पर एक बात याद रखिए दोस्तों,
ओके, ओजोनोलाइसिस पर क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स आएगा एग्जाम में, याद करिए, राइटिंग प्रैक्टिस करिए। ये जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसका आप अगर ओजोनोलाइसिस करते हो तो आपको वहाँ पर प्रोडक्ट आपको ऐसा दिखना चाहिए। यहाँ पर आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर आ जाएगा कीटोन, यहाँ पर COOH और यहाँ पर अगेन COOH। तो याद करिए, ओके, इस रिएक्टेंट का ये प्रोडक्ट वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। ओके, और वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन जो है, ओके, नेक्स्ट वन, ये वहाँ पर आपको रिएक्टेंट दिया जाएगा। ओके, इसका ओजोनोलाइसिस करने के बाद प्रोडक्ट कैसा मिलता है? यहाँ पर प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पर आ जाएगा COOH, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये आ जाएगा COOH और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो ऐसे ओजोनोलाइसिस करने के बाद ये प्रोडक्ट वहाँ पर आपको मिल जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको क्वेश्चन क्या दिया है? 0.01 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, 0.01 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 0.01 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन है ये। ओके, गिव्स 1.76 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। नीट का टाइप का ये क्वेश्चन है। एंड 0.9 ग्राम H2O for complete combustion, फाइंड आउट द केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये ऐसा क्वेश्चन वहाँ पर पूछा है। तो हाइड्रोकार्बन्स हमें पता नहीं है कौन सा है, तो वहाँ पर हम कंसीडर करते हैं, हमें पता नहीं C कितने हैं, हमें पता नहीं H कितने, तो यहाँ पर CXHY लेंगे। कंबशन करना है हमें, तो XY/4 लेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कंबशन होकर वहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है X कार्बन डाइऑक्साइड प्लस Y/2 H2। तो X कैसा फाइंड आउट करना है? X यहाँ पर देखिए, तो सिंपल 0.04 डिवाइडेड बाय 0.01 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। और अगर Y/2 की बात करते हैं तो Y/2 यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5। तो Y कितना आ जाएगा? 5 × 2 10 आ जाएगा। ओके, तो फार्मूला क्या बनता है? X अगर आपके पास 4 है, Y 10 है, तो C4H10 ये फार्मूला वहाँ पर बनता है दोस्तों। ओके, तो सेक्शन ए में ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाते हैं। ओके, चलिए उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस हम देखते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर हम देखेंगे। ओके, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे? देखिए, ऑर्गेनिक का क्वेश्चंस यहाँ पर दिया है। यहाँ पर है आपका NH2, ये हो गया एनिलीन, और यहाँ पर ये OCH2CH3। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन दी है, NaNO2 प्लस HCl 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस। आपको यहाँ पर क्या मिलता है? सिंपल। वहाँ पर क्या मिलेगा दोस्तों आपको? ये रिएक्शंस करने के बाद आपको सिंपल मिलता है। NH2 का कन्वर्जन जो है ये होता है किस में? N2 प्लस Cl माइनस में, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ये तो सेम जैसे कि वैसा रहेगा यहाँ पर। ओके, अब उसकी रिएक्शंस करनी है हमें। ये तो हो गया, आपको ये पूछा जाएगा। एक रिएक्शंस करनी है आपको। एरो पर दिया है एक कंपाउंड। ओके, आपको एरो पर दिया है फिनॉल।
जिसका pH जो है 8 है। तो यहाँ पर क्या मिलता है दोस्तों, फिनॉल के साथ रिएक्शन क्या होंगी, कपलिंग रिएक्शंस होंगी। यस, फिनॉल के साथ कपलिंग रिएक्शंस होकर वहाँ पर आपको क्या मिलता है, AOCH2 CH3, कपलिंग रिएक्शन में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर ये OH फिनॉल, ये मिल गया आपका BB जो है। ओके, और B की रिएक्शंस किसके साथ करने, इथाइल ब्रोमाइड एंड NaOH के साथ। ओके, इसके रिएक्शंस करनी है, इथाइल ब्रोमाइड एंड NaOH के साथ रिएक्शंस करनी है। तो क्या होगा यहाँ पर दोस्तों, इथाइल ब्रोमाइड और NaOH के साथ रिएक्शंस करने के बाद सिंपल यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये जाएगा इस ब्रोमीन के साथ और वहाँ पर जो फॉर्मेशन है वो प्रोडक्ट जो है, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार वहाँ पर बन जाएगा। ये है आपका CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O, यहाँ पर है आपकी बेंजीन रिंग। ओके, यहाँ पर नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड आ जाएगा जो कि ऑलरेडी हमने लिखा था वहाँ पर, यहाँ पर बेंजीन रिंग और ये OCH2 CH3, ये कंपाउंड C। अब यहाँ पर पूछा है उसने क्वेश्चंस, नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इन C, नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स इन C। तो यहाँ पर कितने sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स कितने आ जाएंगे, 4। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp3। ओके, 1 2 3 और ये 4, ये 2 यहाँ पर और ये 2 यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस वहाँ पर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर आज का लेक्चर ख़त्म होता है दोस्तों। आपको एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।